साजन का ससुराल। अरे भाई, आज कोई उठेगा भी या नहीं? अरे सूरज देखो कहाँ चढ़ गया है। और आज तो मेरा बेटा बेचारा बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला गया। और तो और मेरा पोता भी बेचारा खुद ही ब्रेड और जाम लेकर स्कूल चला गया। केतकी जी ने अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा और उन्होंने एक साथ कई बर्तन पटके, जिसके आवाज से रचना हड़बड़ा कर नींद से जाग गई और फुर्ती से दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकलकर सॉरी सासू माँ बोलते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। दरअसल रचना को माइग्रेन की दिक्कत है, जो कि उसके जहर से भी रोटीना चेंज होने से हिट करता है। और सबसे ज्यादा उसमें उसको सोने और उठने के समय में परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ताकि केतकी जी को लगातार 5 दिन हुए सुबह यही के 4-5 बजे तक पूरे 1 घंटे भजन गाना था, और जिसके लिए उन्होंने रचना को भी अपने साथ सुबह सुबह उठाकर नहला धुलाकर बैठने की दिक्कत दी। हालांकि रचना ने उन्हें माइग्रेन वाली बात भी बताई थी, जिस पर केतकी जी की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी कि अरे ये माइग्रेन क्या होता है, और फिर जवानी में कैसा दर्द अदर्द उसके आगे उसके सामने न तो रचना ही पलटकर कुछ बोल पाती और न ही स्वयं उसका बेटा दीपक ही उनसे कुछ नहीं कह सका, जिसका भुगतान आज लगातार 3 दिन के माइग्रेन पेन में झेलने के बाद रचना ने अपनी सासू माँ की खरी खोटी सुनाकर की। आज सुबह जानबूझकर दीपक और चीकू दोनों ने रचना को जल्दी नहीं जगाया था, बस यही सोचकर कि शायद उसे इस तरह दर्द में थोड़ा आराम मिले। जबकि दीपक सुबह अपनी माँ को ये बात खुद ही बता कर गया था, मगर उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। केतकी जी आज पूरा दिन मुंह फुलाकर ही रही, और फिर शाम को दीपक के ऑफिस से आते ही केतकी जी ने अपना वही पुराना राग अलपल शुरू कर दिया कि वह तो जवानी में कितने घर के काम किया करती थी, और उन्होंने तो अपनी सास के साथ साथ अपनी दादी सास की भी भरपूर सेवा की थी। और एक उनका हमेशा का डायलॉग कि कितने लीटर तेल तो दीपक की दादी की मालिश में लग गया। वैसे ये तेल वाली बात सुनकर थोड़ी हंसी तो आती है कि कितने लीटर तेल, लेकिन इस समय हंसने वाली सिचुएशन में ना तो उनकी बहू रचना की थी और ना ही उनके बेटे दीपक की। हाँ, उनका पोता चीकू जरूर अपनी माँ से कितने लीटर तेल वाली बात पूछकर हंस पड़ा, जिस पर रचना ने उसे आंख दिखा दी। केतकी जी बस धारा परवाह बोलती ही जा रही थी, और फिर न जाने कैसे आज दीपक के मुंह से गलती से निकल गया कि माँ, रचना कितना कुछ करती है आपके लिए, तन से, मन से और धन से, मगर आप। बस दीपक का इतना ही कहना हुआ कि केतकी जी की आंखों से अभी तक निकलती हुई ज्वाला लावा बनकर फूट पड़ी और उनकी आंखों से बाहर निकली। केतकी जी खूब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, जिस पर दीपक के साथ साथ रचना, चीकू भी दौड़कर उनके पास आ गए और उन्हें चुप कराने लगे। इस पर भी केतकी जी ने अपनी बहू रचना को बड़ी जोर से डांट कर झटक दिया, जिसके बाद दीपक भी खुद ही वहाँ से पीछे हट गया। तभी चीकू रचना के कहने पर दौड़कर किचन में से पानी का गिलास ले आया और उसने बड़े ही प्यार से अपनी दादी को वो पानी पीने के लिए पकड़ाया, जिस पर केतकी जी ने की चीकू को जोर से अपने सीने से लगा लिया और फिर से रोने लगी। कुछ देर बाद ही केतकी जी ने ये फरमान जारी कर दिया कि वो कल सुबह ही कानपुर जा रही है, और फिर वो अपने कमरे में सोने चली गई। वैसे तो आज की रात केतकी जी की आंखों से नींद बिल्कुल ही गायब हो गई थी, और तभी उन्होंने अपनी बात कहने तथा अपनी खुद की बटने के लिए एक साखस का ख्याल आया, जो थी उसकी बट वाली बड़ी बहन। उन्होंने
फटाफट अपने सिर होने रखे हुए चश्मे उठाए और उसे लगाकर अपनी बड़ी बहन का नंबर अपने मोबाइल से डायल किया। एक बार नंबर अपने मोबाइल से डायल किया, एक बार तो उसकी बहन ने फोन ही नहीं उठाया। शायद रात ज्यादा होने के कारण वो सो चुकी थी। मगर जब केतकी जी ने उसका नंबर दोबारा डायल किया तो 2 या 3 घंटे बाद ही उधर से फोन उठ गया। नमस्ते बहन, नमस्ते। इतनी रात को क्या हुआ केतकी, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से केतकी जी की बड़ी बहन का इतना पूछना हुआ कि केतकी जी की आंखें एक बार फिर भर आईं और उन्होंने नरम आंखों से ही सिसकते हुए अपनी आवाज की पूरी आप बीती सुना दी। हुआ उन्हें, अरे आज तक तो बहू ही पराई थी दादी, मगर आज तो मुझे लगा ऐसा कि मेरा बेटा भी पराया हो गया। इतना कहते कहते सुसुकने लगी। केतकी जी देखो, केतकी जी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी क्योंकि तुम्हारे घरेलू मामले हैं, मगर बहन यहाँ तक मैं रचना को जानती हूँ, वो दिल की तो बुरी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आज तुम खुद ही अपनी बहू को पराया पराया कह रही हो, तो फिर तुम उससे अपनेपन की उम्मीद कैसे कर सकती हो? बाकी रही माइग्रेन की बात, तो हाँ, इसका दर्द सचमुच बहुत ही भयानक होता है और अपनी ओर सरल है ना। रमेश भैया की लड़की, उसे भी यह बीमारी है, बेचारी बहुत दुखी रहती है। और यहाँ मेरे पड़ोस के केसर की बीबी, भैया ये तो हफ्ते में 4 दिन सिर पकड़कर पड़ी रहती है और घर के सारे काम उसकी बूढ़ी सास ही करती है। और फिर केतकी, तुम पर तो अभी कोई ऐसा बुढ़ापा भी नहीं है, हाथ पैर भी चल रहे हैं और बच्चे के पास गई हो तो उन्हें भी थोड़ी खुशी दो और खुद भी हंसी खुशी से शानो शौकत से अपनी समय बिताओ। मेरी बहन, अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, मैं तुमसे कल सुबह इस बारे में बात करूंगी। इतना कहकर उधर से फोन कट गया। अब केतकी जी का मन कुछ तो हल्का जरूर हो गया था, मगर उसकी रात अभी भी भारी थी।